आज हमें स्टार्ट क्या करना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो कैटेगरीज डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब पता है आपको? नहीं, आपका जो मेन पार्ट है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन है, इसके अलावा जहां भी नर्व्स होती हैं वो सारी क्या है, पेरिफेरल। सर और कोई एग्जांपल जैसे ये सोमबाजार की मेन रोड है, इसके साइड में गलियां जा रही हैं, वो साइड वाली गलियां क्या हो जाएंगी आपके लिए, पेरिफेरल, और जो मेन रोड है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल। हाँ ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलेंगी उन्हें क्या बोलोगे, क्रेनियल। और स्पाइनल कॉर्ड से जो मिलेंगी उन्हें स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी बुक में इन डिटेल नहीं है, तो हम भी इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सर अब आते हैं मेन आपके ब्रेन पे। ब्रेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाँ, brain is the main coordinating center of the body. It has three major parts. तो पहला क्या है, फोर ब्रेन। अगर आपका ब्रेन का क्लासिफिकेशन हुआ है किसी बेसिस पे हुआ होगा, बेसिस क्या है, उसकी फंक्शनिंग और उसका स्ट्रक्चर। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है, सोचने का काम आपका फोर ब्रेन का। सर जो सोचता ही नहीं है वो तो केशव भी हो सकता है। कंट्रोल दी वॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं, किसको कब कहाँ पीटना है, वो सब किसमें आता है, फोर ब्रेन में। स्टोर इंफॉर्मेशन, आंसर जो आप याद करते हो कहाँ स्टोर होते हैं, फोर ब्रेन में। सर जिसके स्टोर नहीं होते कमजोर है उसका फोर ब्रेन। रिसीव्स सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। सर मतलब क्या है, आपके पांच सेंस ऑर्गन्स थे, सेंस ऑर्गन्स अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ब्रेन तक, तो कौन सा पार्ट रिसीव कर रहा है, फोर ब्रेन। रिसीव्स द सेंसरी इंपल्स, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है, फोर ब्रेन पे। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जो आपको भूख लगती है वो भी किससे पता चलता है, फोर ब्रेन को। सर क्या क्या काम हो गए, सोचने का काम, भूख लग रही है पता चलेगा, जितनी भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे सिग्नल्स भेजेंगे, वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करेगा और इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। सर मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज। प्यूपिल का साइज आप अपने आप तो कंट्रोल नहीं करते ना, लाइट के अकॉर्डिंग वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। आपकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। आपके सामने बॉल आई अचानक से, आप अपना हेड मूव करते हो, ऐसे लग जा करते हो ना, हल्का तो कोशिश करते हो। हाँ अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो लगी जाती है। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। सर फिर हाइंड ब्रेन का काम क्या है, ये देखो। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स वेरोलाई। जिसके स्कूल में पूरे नाम लिखवाए गए हैं पूरे लिख देना, जिसके स्कूल में इतना छोड़ दिया गया है छोड़ देना। मेडुला ऑब्लंगेटा, हाँ ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम क्या है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। जो ऐसे करके लेट के बैठा हुआ है, जो ऐसे करके बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, सबके पोस्चर्स कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, जो वॉलेंटरी एक्शंस हैं, छोटे छोटे वॉलेंटरी एक्शन जैसे पेन उठाना, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। मेडुला क्या काम करता है, कंट्रोल्स इन वॉलेंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग।
जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला। उसे पता चल जाता है। पॉन्स फेरुलाe, इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब इनवॉलेंट्री एक्शन में तीन चीजें काम कर रही हैं। मिड ब्रेन भी इनवॉलेंट्री एक्शन देख रहा है, मेड्यूला भी देख रहा है और पॉन्स भी देख रहा है। पॉन्स में क्या क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेड्यूला में क्या है? वॉमिटिंग। और हाइंड ब्रेन में क्या है? पिकिंग ऑफ। सर पिकिंग ऑफ पेन वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है पिकिंग ऑफ पेन। इनवॉलेंट्री देखो क्या है? साइज ऑफ प्यूपिल। हाँ चलो, यहाँ तक जल्दी से एक बार रीड कर लो और कहीं डाउट है तो पूछ लो। अभी आपने पढ़ा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारे काम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। अगर इंपॉर्टेंट काम है, जो चीज इंपॉर्टेंट काम करती है उसे आप प्रोटेक्ट करके रखते हो। हाँ, तो प्रोटेक्शन ब्रेन की भी होनी है और स्पाइनल कॉर्ड की भी होनी है। ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है? आपका स्कल। और स्पाइनल कॉर्ड की बैकबोन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड balloon which acts as shock absorber and is enclosed in cranium। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? स्कल और ब्रेन बॉक्स। जो आपका मेन ब्रेन है और जो स्कल है उसके बीच में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि वो आपको शॉक से बचा सके। सर शॉक मतलब? हाँ लिक्विड है। आप ऐसे सर पे मारते हो, क्रेनियम पे बहुत बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं, लेकिन ब्रेन कई बार प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो शॉक से शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ स्केल स्कल, हाँ स्कल क्रेनियम ब्रेन बॉक्स एक ही बात। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये नाम याद रखना है। क्या कहते हैं सर उस फ्लूइड को? क्या? क्रेनियम फ्लूइड। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट करेगा? वर्टिब्रल कॉलम। हाँ बैकबोन। हाँ ठीक है। ब्रेन समझ आया? नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ? दो चीजें थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स, और पेरिफेरल बनाती हैं वो। प्लस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स, वो भी पेरिफेरल का पार्ट है। पेरिफेरल आपके सिलेबस में इसका नहीं है तो हम इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। ब्रेन में तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का फंक्शन सोचने का काम, भूख लग रही है पता चलेगा, याद करने का काम, मेमोरी, कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस, और जितने भी आपके सेंसरी इंपल्सेस हैं वो रिसीव करेगा। मिड ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट फिर से आ जाते हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। सेरिबेलम क्या करता है? आपका पोस्चर कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है? इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग। पॉन्स फेरुलाe, इनवॉलेंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कौन करता है? क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, अब टेस्ट